नमस्कार। आज मैं आपसे जीवन में खुश रहने के उपायों के बारे में चर्चा करूंगी। आज के समय में आप अगर किसी के मुंह से सुन लें कि मैं सुखी हूं तो ये अत्यधिक हैरानी की बात होगी। गरीब अगर गरीबी से दुखी है तो अमीर किसी और कारण से, बिना पुत्र वाला दुखी है, पुत्र वाला और भी ज्यादा दुखी है। चाहे वह गलत रास्ते पे चल रहा हो या माता पिता की सेवा ना करता हो। बिना नौकरी वाला तो दुखी है ही, नौकरी वाला भी दुखी है। कुंवारा शादी ना होने से परेशान है, शादीशुदा और भी ज्यादा परेशान है। अब इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, चाहे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक ना हो, और भी कई कारण हो सकते हैं। एक बार एक राजा दुखी था तो उसने अपने राज्य में मुनादी फिरवा दी कि जो कोई भी उसे खुश कर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। किसी ज्ञानी पुरुष ने सलाह दी कि उसको एक खुश इंसान की, सुखी इंसान की कमीज मिल जाएगी तो वह खुशी हो जाएगा। आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे राज्य में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहे मैं खुश हूं, सुखी हूं। काफी समय के पश्चात, काफी मेहनत के पश्चात राजा के सिपाहियों को एक गाड़ी चलाने वाला मिला जिसने कहा कि वह सुखी है, लेकिन उसके पास कमीज तक नहीं थी। तो राजा को उसके पास स्वयं जाकर ये ज्ञान लेना पड़ा, सुखी होने का ज्ञान लेना पड़ा। अक्सर देखा गया है कि जो लोग संतोषी होते हैं और उन्हें कोई चाह नहीं होती, वे सुखी होते हैं। दूसरों से किसी तरह से भी तुलना न करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हम लोगों से कंपैरिजन करते रहते हैं। उसका घर ज़्यादा बड़ा है, या उसकी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, या उसके बच्चे बहुत होशियार हैं। ये सब कंपैरिजन करके हम बहुत परेशान होते हैं। अक्सर देखा गया है हम अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इस बात को तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें। हमेशा किसी के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचें और नकारात्मक विचार दिमाग में ना आने दें। अपने कार्य में व्यस्त रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपको तो पता है, हमेशा कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। अपने लिए समय निकालना, कुछ हॉबी या शौक रखना भी सुखी रहने में, खुश रहने में सहायक होता है। स्वस्थ जीवन शैली में स्वास्थ्यवर्धक भोजन और सही मात्रा में विश्राम व नींद लेना आवश्यक है। हमें चाहिए कि स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। अगर किसी से हम नाराज हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे की गलतियों को माफ कर दें, और किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रतिदिन हम कोशिश करें कोई भला कार्य करने की। योग और मेडिटेशन से आदमी काफी स्वस्थ महसूस करता है, वो भी उसे खुशी या खुशी देता है। ऐसा सब करने से आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है और हम सुख महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।